is from UCET 2021, last year's question paper, which was the most recently done question paper. And we are going to solve this question, and let us see how to come to the answer. So basically, it tells you there are four identical wooden pieces of dimensions 50 centimeters cross 8 centimeters cross 2 centimeters are arranged as shown in the figure. So this is the arrangement. Another larger square is generated by rotating all the wooden panels along the outer edge and extending the outermost edge till they touch each other. Now this line is little confusing, and most of the students whom I have interacted with got confused in this line. This is the crux of this question, and this is the most confusing line as well. Most of the question got most of the students got disheartened after reading this particular line. ठीक है, तो बेसिकली क्या बोलना चाह रहा है वो ये बोलना चाह रहा है कि ये जो आपके वुडन पैनल्स हैं जिनके डायमेंशंस दी हुई है 50 क्रॉस 8 क्रॉस 2 सेंटीमीटर्स, इसको अगर हम एरो के अलोंग फ्लैटन कर देंगे, ठीक है, फ्लैटन कर देंगे तो ऑब्वियसली आप देखोगे जब फ्लैट कर देंगे तो हमें एक लार्जर स्क्वायर भी मिलेगा. दिस इज व्हाट दैट लार्जर स्क्वायर ही इज टॉकिंग अबाउट. एंड देन व्हाट ही इज टेलिंग, यू गो एंड एक्सटेंड दीज एजेस. मतलब देखो आप जब इनको आप फ्लैटन करोगे तो ऑब्वियसली देयर इज दिस गैप is there, right? So this gap is still going to increase. So he's telling that you have to fill this gap, right? So you have to fill this gap so that a particular square is formed, a larger square is formed, right? This is what he meant by telling the outer edges till they touch each other. So you have to extend the outer edges till they touch each other. This is what he's trying to tell you. Now what do you have to find? You have to find what is the area of this square or this larger square thus constructed. ये जो बड़ा सा स्क्वायर बनेगा इसके बाद उसका एरिया क्या होगा ये आपको बताना है. So you can just pause your video for a second, for a minute or so, or probably another 2 minutes or 3 minutes probably. Think about it, find your answer, come up with your solution, and then probably you can come to the video and check again. But I'm going to solve it. ठीक है, तो कैसे इसको हम लोग इंटरप्रिटेट करेंगे ये मैंने आपको बताया. इसमें क्या सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये थी, अंडरस्टैंडिंग दिस लाइन पर्टिकुलरली. ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है और ये सबसे कंफ्यूजिंग लाइन भी है. मैंने अभी बहुत सारे बच्चों से इंटरेक्ट किया इस क्वेश्चन के बारे में, लगभग सभी इस लाइन को लेके कंफ्यूजन में थे. ठीक है, नाउ गाइस मैं हमेशा ये पॉइंट उठाता हूं जब भी मैं आपको यूसीट के या सीट के क्वेश्चन या एनआईडी के क्वेश्चन पर्टिकुलरली करवाऊंगा, तो मैं हमेशा बच्चों से बोलता हूं कि आप जज करो उस क्वेश्चन को, क्या वो डिफिकल्टी लेवल पे क्या है था, वो डिफिकल्ट था, मीडियम था या लो था. ठीक है, हम हमेशा किसी भी क्वेश्चन को 3 कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हैं. पहला डेफिनेशन होता है कि इट इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, देन इट इज अ मीडियम क्वेश्चन, एंड देन इट इज एन इजी क्वेश्चन या लोअर डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है. अगर लोअर डिफिकल्टी वाला क्वेश्चन है दैट मींस इट शुड बी डन. you have no excuse in saying that this could not be done and whatever. ठीक है, you have to solve it because all others will also solve it. लोअर डिफिकल्टी. मीडियम डिफिकल्टी का ऐसा है कि आप 80% तक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. मतलब 80% कंसिस्टेंसी से उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है या 80% एक्यूरेसी से आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो. 20% तब भी चांस है कि हो सकता है आपसे ना बने, बट 80% 100 मतलब आप सॉल्व कर सकते हो. डिफिकल्टी लेवल आर लाइक 50-50, आपसे बनेगा या नहीं बनेगा. ठीक है, तो हमेशा आप क्वेश्चन को प्रायोरिटाइज करो कि शुड बी डिफिकल्ट, मीडियम और लो. द डिफिकल्ट वंस कुड बी लेफ्ट. आप जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन ही सॉल्व करके आप यूजिंग में टॉप करोगे, ऐसा नहीं होता. ठीक है, इवन जो टॉपर्स होते हैं वो भी पूरे क्वेश्चन नहीं करके आते हैं. आप उनके इंटरव्यूज या उनके स्कोर भी देख सकते हैं. ठीक है, 300 समथिंग मार्क्स में से 200 समथिंग में टॉप कर लेते हैं बच्चे. 100 नंबर का तब भी डिफरेंस होता है. तो जरूरी नहीं है आपको पूरे सॉल्व करने. अगर आप डिफिकल्टी लेवल के 2 या 3 क्वेश्चन भी सॉल्व करके आते हो, इट इज नथिंग लाइक इट. ठीक है, मीडियम कैटेगरी के आपको जरूर सॉल्व करने ज्यादा से ज्यादा, और लोअर तो करने ही है क्योंकि वो बाकी सारे भी करके आएंगे. बट डिफरेंशिएट करना हर क्वेश्चन को ये थोड़ा चैलेंजिंग है और ये प्रैक्टिस के साथ आएगा.
ये थ्योरी जो मैं आपको बता रहा हूँ ये किसी भी एग्जाम के लिए रहती है। आप IIT जी का एग्जाम लिखें उसमें भी यही थ्योरी अपनाई जाती है। आप कैट का एग्जाम लिखें, जैट का एग्जाम लिखें, मैनेजमेंट के जितने एग्जाम, GRE GMAT का एग्जाम्स लिखें, उसमें भी आपको सारे क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, यहाँ भी नहीं करने हम। यहाँ भी हम सिर्फ वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो हो सकते हैं सॉल्व। और ये क्वेश्चन सिर्फ इस लाइन को अगर मैं बोल रहा हूँ, ये वाली लाइन जो यहाँ से यहाँ तक है, सिर्फ इस लाइन की अगर मैं बात करूँ तो दिस लाइन मेक्स दिस क्वेश्चन लिटिल डिफिकल्ट ओनली टू अंडरस्टैंड दिस लाइन, अदरवाइज दिस क्वेश्चन इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो इस लाइन का सार ये है, इस लाइन का जो समरी है वो ये है कि वो ये बोल रहा है कि आपको इन पैनल्स को अलोंग इट्स विड्थ, ठीक है, आपको इनको इनको फ्लैटन करना है और जो बड़ा स्क्वायर बनेगा वो हमें देखना होगा। ठीक है, तो अब सॉल्यूशन की ओर मुड़ते हैं गाइस। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं, सभी लोग थोड़ा कैलकुलेट करें कि ये जो अंदर जो स्क्वायर बन रहा है, जो ग्रे कलर का जो अंदर स्क्वायर बन रहा है, ये क्या डायमेंशन का होगा। ठीक है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं, ठीक है, ये जो अंदर का स्क्वायर बनेगा ये 50 क्रॉस 50 का होगा, बिकॉज ये जो प्लैंक ऑफ वुड है, ठीक है, इसके एजेस आपस में टच कर रहे हैं सारे के, यानी उनकी पूरी लेंथ को कंसिडर किया जा सकता है। राइट, तो जो अंदर जो बनेगा आपका, इसकी डायमेंशन होगी 50, मतलब लेंथ इसकी 50 होगी और विड्थ भी उसकी 50। इट इज अ स्क्वायर, तो बोथ द साइड्स आर इक्वल। ठीक है, अब मेजर चैलेंज ये है कि मैंने इन प्लैंक ऑफ वुड्स को इन एरोस के अलोंग फ्लैटन किया, तो नया डायमेंशन क्या होगा। ठीक है, उसके लिए पहले एक चीज समझ लिए जाए कि ये जो प्लैंक ऑफ वुड्स इनके डायमेंशंस क्या हैं। ठीक है, इट इज गिवन दैट इट इज 50 into 8 into 2 centimeters obviously, so 50 is the length, ठीक है, 8 is the width and 2 is the thickness। जो ये थिकनेस है ये 2 सेंटीमीटर्स है, ये जो मैंने रेड कलर में यहाँ पे दिखा दिया, दिस इज 2 सेंटीमीटर्स। ये जो विड्थ है, ठीक है, W बोल रहा हूं मैं इसको, दिस इज 8 सेंटीमीटर्स। और ये जो लेंथ है, ये जो आप दो कॉर्नर्स के अलोंग देख रहे हैं, ठीक है, ये उसने बोला है कि 50 सेंटीमीटर्स। तो अब हमें जो बड़ा ट्रायंगल, जो बड़ा स्क्वायर बनेगा, उसमें देखना है कि क्या डायमेंशंस निकल के आएंगे। ठीक है, तो इसके लिए ये सॉल्यूशन, इस फिगर को आप समझिए। तो बेसिकली आंसर इसका 4900 है, और जो नया स्क्वायर बनेगा उसका डायमेंशन 70 क्रॉस 70 होगा, मतलब 70 सेंटीमीटर्स इंटू 70 सेंटीमीटर्स। हेंस जो उसका एरिया होगा वो 4900 स्क्वायर सेंटीमीटर्स होगा। पर यहाँ तक हम पहुंचे कैसे, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो आप अंदर जो व्हाइट कलर का स्क्वायर देख रहे हैं, दिस इज योर ओरिजिनल 50 क्रॉस 50 वाला स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हुआ, ये जो प्लैंक ऑफ वुड्स थे, ये जो आपको येलो सॉरी ऑरेंज कलर में जो दिख रहे हैं, दीज आर द प्लैंक ऑफ वुड्स। ठीक है, ये प्लैंक ऑफ वुड्स, इनकी विड्थ, इनकी थिकनेस के अलोंग इनको हमने स्टैंड कराया था। ठीक है, ये मान लेते हैं कि इनकी थिकनेस है, ये थिकनेस के अलोंग ये स्टैंडिंग थे। यहाँ पे इस फिगर में आप देख सकते हैं, दिस इज द थिकनेस। ठीक है, थिकनेस के अलोंग ये स्टैंडिंग थे। अब जब मैंने इनको फ्लैटन किया, फ्लैटन कैसे किया, मैंने इनको इन एरोस के अलोंग इनको फ्लैटन किया है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, चारों के चारों को मैंने इन एरोस के अलोंग फ्लैटन किया है। तो जब आप फ्लैटन करोगे तो इनकी जो विड्थ है, मतलब जो इनकी थिकनेस है, उतनी थिकनेस को ये आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो 2 सेंटीमीटर्स आप देख रहे हैं, ये और कुछ नहीं है, ये इनकी जो थिकनेस थी, ये उतना आगे बढ़ेंगे। मतलब अभी जो इनका डायमेंशन यहाँ से शुरू हो रहा था, वो अब 2 सेंटीमीटर्स आगे से शुरू होगा। और कितना होगा, 2 सेंटीमीटर्स आगे बढ़ने के बाद ये अपनी विड्थ के अलोंग फ्लैटन होंगे, तो यानी ये और बढ़ के 8 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया इनकी जो ओरिजिनल लेंथ थी, ये जो डॉटेड में आप देख रहे हैं, दिस इज द ओरिजिनल स्क्वायर। ये ओरिजिनल स्क्वायर की डायमेंशन दी है 50। ठीक है, तो इससे 2 सेंटीमीटर जो इसकी थिकनेस के अलोंग है, तो ये 2 सेंटीमीटर आप थिकनेस के अलोंग आगे बढ़ेंगे, और उसके बाद उनकी विड्थ के अलोंग 8 सेंटीमीटर्स और बढ़ेंगे। तो टोटल कितना हो गया, 2 + 8,
दैट इज 10 सेंटीमीटर्स। मतलब कि मैं ओरिजिनल जो उनका था वहां से अब मैं 10 सेंटीमीटर्स एक साइड आगे बढ़ चुका हूं। ठीक है, सिमिलरली ये चीज यहाँ भी होगी, यहाँ पे भी जो ओरिजिनल मार्क था उससे ये 10 सेंटीमीटर्स आगे बढ़ जाएंगे। और इनका ओरिजिनल डायमेंशन कितना था, 50 सेंटीमीटर्स तो था, 10 सेंटीमीटर्स यहाँ बढ़ा, 10 सेंटीमीटर्स यहाँ बढ़ा। सेम सॉर्ट ऑफ थिंग यहाँ पे इसके लिए भी होगी। ठीक है, यहाँ से भी 10 सेंटीमीटर्स इधर की ओर बढ़ेंगे और 10 सेंटीमीटर्स यहाँ से बढ़ेंगे, एक्चुअली यहाँ से बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आपका हर साइड पे 10-10 सेंटीमीटर्स बड़ा है, यानी 50 प्लस 10 प्लस 10, ये हो गया उसके एक साइड का डायमेंशन इनटू द सेम थिंग 50 प्लस 10 प्लस 10। तो ये कितना हो जाएगा, 70 इंटू 70, और इसका जो एरिया आ जाएगा वो आ जाएगा 4900 स्क्वायर सेंटीमीटर्स। So this is the answer, guys. So this is the solution of the first question of UC 2021 exam. Going forward, we are going to solve more questions such that इस तरह के और क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे।